मैं सी नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ITR3। जी हाँ, ITR3 यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। तो पहले लॉगिन करेंगे। अभी ये जो आपका ITR3 फॉर्म है एज एन इंडिविजुअल पर्सन, ये हर टाइप की इनकम को कवर करेगा। तो काफ़ी सारे ऐसे पर्सन से कि ITR3 का वेट कर रहे थे, कुछ को रिफंड भी लेना था। सैलरी के साथ अगर आपने F&O किया हुआ है, इंटरडे किया हुआ है, या फिर उसके अलावा कैपिटल गेन की आपकी इनकम आ रही है, तो ये हर इनकम को कवर करता है। सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा, स्टार्टिंग से प्रोसेस बता रहा हूँ। वीडियो यहाँ पर डिटेल में रहने वाला है, एंड तक देखिएगा, हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। इसके बाद भी मैं यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ ITR2 और 3 के अलग अलग इनकम कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की सारी इनकम हो। सबसे पहले हम पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड, देन उसके बाद यहाँ पर ITR3, प्रोसीड विद ITR3, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टेप यहाँ पर कवर हो चुका है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में पॉइंट नंबर सेलेक्ट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कि आपकी इनकम जो है टैक्सेबल में है, मैंडेटरी ITR फाइलिंग के रूल्स में या अदर्स है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर ले, जो हम ITR का क्राइटेरिया है वो तो अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो टैक्सेबल सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे इनकम, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल की इनकम, कैपिटल गेन के लिए 2 स्केड्यूल हैं। उसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर आपका है तो मैं अभी यहाँ पर जो है सैलरी की इनकम कंसिडर कर लेता हूँ। उसके अलावा कैपिटल गेन की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो हमारी बिजनेस इनकम जैसे कि फ्यूचर ऑप्शंस, उसके अलावा इंटरडे, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो बिजनेस में सारे के सारे शेड्यूल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन, तो इस केस में अगर आपने एसेट्स ली हुई है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो डेप्रिसिएशन ले सकते हैं बिजनेस के केस में, ठीक है। रिडक्शन, तो ITR हम अभी न्यू टैक्स रीजन में फाइल करेंगे, तो रिडक्शन वाला पॉइंट मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। टैक्स में पूरी ये सब चीज़ें यहाँ पर टिक होना जरूरी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चन, ओके पर क्लिक कर देंगे। बात करते हैं पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कोई भी आपकी जैसे डिटेल्स है, जैसे कि नेम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, उसमें अगर कोई भी करेक्शन करनी है तो वो तो आप पैन कार्ड के थ्रू अपडेट कर पाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो डिटेल दिखेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट अगर आपको अपडेट करना है तो माई प्रोफाइल में जाकर यहाँ से अपडेट होगा, ठीक है। इस बार ITR में 2 एड्रेस देना जरूरी है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी परमानेंट और आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, उसको यस करके प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज दोनों एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 31 अगस्त, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है, ITR4 और 3 की दोनों। इसके अंदर फाइल करेंगे तो 139(1), इसके बाद ये बिलेटेड ITR मानी जाएगी। यहाँ पर आ रहा है कि एक क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आपकी जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है करंट ईयर में, यस, तभी ये फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर इसको नो सेलेक्ट कर लिया तो ये कहेगा कि भाई जब आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है तो फिर आप दूसरी ITR फाइल करें, ITR2 में जाएँ, तो आपको बाई डिफॉल्ट यस रहना है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा जो आपका फॉर्म 10IA रिगार्डिंग है, ठीक है। तो क्या आपने प्रीवियस किसी ईयर में ओल्ड टैक्स रिजीम भरी थी? अगर भरी थी ITR तो यस करना है। फिर किस साल में आपने सेलेक्ट की थी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था 10IA का, वो देना पड़ेगा। अगर आपने पिछले सालों में ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं भरी, अपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करी है, अब ये करंट ईयर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करंट में आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो यस करेंगे, फॉर्म 10IA भरेंगे, उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखेंगे। अगर आप नहीं जाना चाहते, न्यू में रहना चाहते हैं, तो नो कर देंगे। इस केस में तो दोनों ही नो है, पहले भी यहाँ पर न्यू में फाइल थी, अब भी ये पर्सन न्यू में फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस, तो ये पर्सन रेजिडेंट है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सारे क्वेश्चन इनके केस में नो है, आपको पर्सन स्पेसिफिक है, सेलेक्ट करने होंगे अपने अकॉर्डिंग। ऑडिट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए पहले वाला ऑप्शन है 44A कि आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल है नहीं है, ये पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस केस में नो है। सेक्शन 44AA को आपको एक बार चेक करना होगा कि अपनी इनकम को यहाँ पर प्रीजम्पटिव में डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रीजम्पटिव में यहाँ पर इसमें डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। हाँ, जो आपकी F&O की है या फिर जो आपकी इंटरडे है वो आप जो है 44AD में दिखा सकते हैं, लेकिन फिर फिक्स परसेंटेज के और जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है विच आर हायर वो आपको दिखाना होगा। बेटर है इस टाइप की इनकम के लिए सेलेक्ट ना करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा कि आपकी ग्रोस टर्नओवर, जो सेल्स टर्नओवर है, ग्रोस रिसीट्स है, वो क्या 1 करोड़ तक की है या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ के बीच में है या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो जो पर्सन यहाँ पर जो है सैलरी की इनकम के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, इंटरडे करते हैं, कैपिटल गेन की उनकी इनकम आ रही है, तो और वो कैश वाली कंडीशन को भी फॉलो कर लेते हैं, तो उस केस में उनको 10 करोड़ तक की लिमिट मिल जाती है। तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा।
ये तो बाय डिफॉल्ट दो ऑप्शन है, जब हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में कैश, एक्सपेंस और रिसीट 5% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्स ऑडिट के लिए लायबल वाले ऑप्शन में नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इस वाले ऑडिट के लिए भी नो करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेचर ऑफ बिजनेस, ये एक्टिविटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसमें जो भी फीचर एंड ऑप्शंस वाले पर्सन हैं वो यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेशली कोड दिए गए हैं, ठीक है, तो वो कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर स्पेशली इसके रिगार्डिंग जो फीचर एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी कोड आ चुके हैं, तो लास्ट ईयर में अपडेट आ चुका था। और अगर आप कैपिटल गेन की इनकम अर्न करते हैं, उसको भी आप बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्पेसिफाइड कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। ट्रेड नेम की कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं, आप खुद का नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल आती है बैंक डिटेल, तो सारे बैंक अकाउंट देना इस बार मैंडेटरी है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बैंक सेलिंग शेयर्स, ये लास्ट में 3 कोड्स स्पेसिफाइड है, 21009, 21010, 21011, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कोड्स ऐड कर लेने हैं। और आपका नॉर्मल बिजनेस भी है तो वो भी डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की भी आपको कंफर्म रिक्वायरमेंट आने वाली है, क्योंकि इसमें जो लिमिट है वो काफ़ी कम रखी गई है, 2.5 लाख रुपए की लिमिट इन्होंने रख दी है। तो अब उस केस में क्या है कि बेटर है कि आप जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वाला ऑप्शन यस करें और इसमें डिटेल को फीड करें। ये भी मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ। इसमें जो है सबसे पहले आप डिटेल्स ऐड करें यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड के थ्रू। तो अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स ली हुई है, जैसे कि जो कि आप यहाँ पर ये बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसका ग्रोस वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन के रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर इस पर कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद नेट वैल्यू आएगी। इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो आप दिखा सकते हैं। अगर आपने जो है इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए हो, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग, वेंचर्स के रिगार्डिंग एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं वो तो आपका स्टॉक बनेगा, अगर कुछ % ऐसे होंगे वो कैपिटल गेन में ना दिखाकर बिजनेस इनकम में दिखा रहे होंगे। करंट एसेट्स, तो इसमें से जो भी डिटेल अवेलेबल है वो आप डाल दें, अदरवाइज जीरो रहने दें। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। जो भी आप करंट एसेट्स आपके पास होल्ड करते हैं वो आपने लोन या एडवांस दिया हुआ है वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी करंट लाइबिलिटीज है इसके अगेंस्ट में, कि जैसे आपको किसी को पैसे देने हैं, जो भी डेट आपके क्रेडिटर्स हैं वो यहाँ पर आप दिखाएंगे। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस या कुछ अदर पेबल्स जो है वो यहाँ पर आप दिखा देंगे, तो नेट करंट एसेट्स यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब जितनी वैल्यू यहाँ पर आपकी आ रही है उतने का आपका यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड बताना है आपको। तो उसमें क्या है कि भाई जो भी, अगर आपका कोई अदर चीज़ें नहीं है, अदर चीज इन द सेंस कि आपने जो है किसी से लोन नहीं लिया हुआ, ठीक है, कोई आपकी अदर लाइबिलिटी नहीं है, उसके अलावा जो भी आपकी फिगर है वो सारी की सारी आपकी कैपिटल बनेगी, ठीक है। इस तरीके से आप ये फिगर ऐड कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर नो बुक्स ऑफ अकाउंट केस है तो इसमें ये वाली टेबल जरूर भरिएगा। इसमें आपको 4 चीज़ें पूछी जाती है कि आपके टोटल 31 मार्च में कितने डेटर्स थे, कितने क्रेडिटर्स थे, कितना आपके पास स्टॉक इन ट्रेड था और कैश बैलेंस कितना था। तो मैं भी यहाँ पर जो है 15,000 रुपये कंसिडर कर लेता हूँ। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो जो आपकी ITR है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। अब उसके बाद बात हम करते हैं जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपके रेवेन्यू आ रहे हैं, जैसे कि आपने गुड्स में सेल करते हैं या फिर उसके अलावा सर्विस में सेल करते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। एडिट पर क्लिक करके अगर आपके पास GST नंबर है तो वो डाटा आपका GST से भी मैच होना जरूरी है। तो उस केस में आपको सेल दिखानी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है इस बिजनेस से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको दिखाने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा इंटरडे वाला पॉइंट था वो हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाना होता है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर ओपन किया था ट्रेडिंग P&L अकाउंट, टोटल टर्नओवर फ्रॉम द इंटरडे। मैं आपको एक एक्सेल दिखा देता हूँ। अब इस सीट को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट आपको इस तरीके से डाउनलोड करनी है, जिस भी ब्रोकर के द्वारा, जीरोधा या फिर उसके अलावा ग्रो या जिस भी प्लेटफॉर्म के द्वारा आप यहाँ पर डील करते हैं उससे आपको इस स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको हर टाइप का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर इंटरडे भी हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि टर्नओवर अलग से लिखी हुई मिल जाएगी। वैसे तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके ये नेट प्रॉफिट लॉस है तो इनका यहाँ पर पॉजिटिव वे में आपको जो है टोटल करना होता है इंटरडे के केस में। तो टर्नओवर आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके लिखनी है जो भी आपकी टर्नओवर इंटरडे की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है टर्नओवर एक्टिविटी के रिगार्डिंग।
अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पर इनकम हो रहा है तो वो इनकम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, अगर यहाँ पर जो है आपका लॉस हो रहा है तो यहाँ पर लॉस की वैल्यू। तो जैसे इस केस में क्या है कि इंटरडे का कुछ यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आया हुआ है जो कि माइनस में है, तो यहाँ पर हम सेम ऐसे ही वैल्यू लिख देंगे। अगर आपको ये वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आपके यहाँ पर रियलाइज P&L है, देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया रहता है, इंटरडे अलग है, उसके अलावा नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अलग से दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म का अलग से दिया हुआ है। तो अलग अलग ब्रोकर्स में थोड़ा डाटा अलग अलग टाइप से आ सकता है। तो ये जो आपका वैल्यू है, देखिए यहाँ पर रियलाइज जो P&L है वो तो नेट वैल्यू आ रही है 2748 का यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल यहाँ पर V कर देना है, उसके बाद कंट्रोल F में यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, रिप्लेस में क्लिक करना है, रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी सीट आ चुकी है, इसको आप टोटल करेंगे तो आ रहा है 6317, ठीक है। इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। अब इन्होंने क्या किया है कि इस बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी अलग से ऑप्शन दे दिया है। तो जो आपकी टर्नओवर आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर आप लिख दें, और उससे जो भी इनकम या लॉस आ रहा है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिखना है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कर दी है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी आपकी एक्चुअल में वैल्यू है। और ये आपका जो है नॉर्मल बिजनेस में कवर रहता है, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर उसके बाद इससे जो भी आपका प्रॉफिट आया है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम सैलरी की डिटेल एंटर करेंगे। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप डिटेल एंटर कर रहे हो तो क्रॉस वेरीफाई करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का लास्ट ऑप्शन आता है। सैलरी में क्या होता है कि डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल आउट होती है अगर आपका TDS कटा हुआ है, बाकी TDS नहीं कटा हुआ तो मैनुअली डिटेल ऐड करेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नेम लिखना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, किस टाइप के एम्प्लॉई हैं, किस टाइप का आपके एम्प्लॉयर है, मतलब जहाँ पर आप एम्प्लॉई हैं। एड्रेस लिखना है अपने एम्प्लॉयर का प्रॉपर, उसके बाद सैलरी। तो देखिए यहाँ पर ये तो न्यू टैक्स रिजीम ITR जारी है, तो यहाँ पर अगर पूरी वैल्यू आप बेसिक सैलरी में दिखा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम आप भर रहे हैं तो अलग अलग करके आपको दिखानी है कि बेसिक कितना मिला है, HRA कितना मिला है। तो उससे आपको सैलरी स्लिप वहाँ से लेनी है, जिस भी कंपनी में या फिर जिस भी पर्सन के पास आप यहाँ पर जॉब करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाती है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सैलरी की डिटेल डालना काफ़ी आसान है। अगर एक से ज़्यादा सैलरी आ रही है तो सबकी यहाँ पर इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करके, मतलब एक से ज़्यादा अगर आप ड्यूरिंग द ईयर में एम्प्लॉयमेंट आपने किया हुआ है तो वो यहाँ पर इस तरीके से एंटर होगा। अब बात करते हैं कि जहाँ पर हाँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इस केस में ये लॉस आ रहा है तो यहाँ पर ये लॉस है, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद जो आपका F&O से प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार ये वाला ऑप्शन जरूर आप एक बार चेक कर लें, ठीक है ना। दैन उसके बाद हम यहाँ पर जो है कैपिटल गेन की इनकम को कवर करेंगे और अदर सोर्स की इनकम को कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कैपिटल गेन के लिए अलग से स्केड्यूल मिलेगा, ठीक है। कैपिटल गेन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पर शेयर्स या इक्विटी, जो भी इक्विटी और इंडियन म्यूचुअल फंड्स है उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू है वो शॉर्ट टर्म के लिए पॉइंट नंबर 3 में एंटर होती है। ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ से 111 है सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है तो वो इससे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि जो सेल की वैल्यू है, जो परचेज की वैल्यू है वो यहाँ से आप देख पाएंगे। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है और ध्यान रहे यहाँ पर जो है आपको कुछ स्पेशल STT को छोड़ते हुए बाकी जो एक्सपेंस है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो आपके एक्सपेंस है इनको डिवाइड कर लीजिएगा, ये इंटरडे के लिए क्या टर्नओवर थी और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए क्या टर्नओवर थी, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। बाकी इसकी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू यहाँ पर आप डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये सेल की वैल्यू है टोटल 55809, के बाद यहाँ पर जो है आपको बाइंग वैल्यू भी मिलेगी। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल के रिगार्डिंग इसमें एक स्केड्यूल होता है नीचे F, वो भी आपको भरना पड़ता है। और जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। अब इसमें जो ये आपका कैपिटल गेन का स्केड्यूल है इसमें एक लास्ट में टेबल होती है F, ये भरने की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या है आपको बताना होता है कि जो भी आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है वो किस रेट का है और कितने पीरियड में आपने उसको अर्न किया है। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक कितना किया है, 5 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पूरी वैल्यू आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, इससे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा कि आपने जो एडवांस टैक्स के प्रोविजन है उसको फॉलो किया नहीं। शॉर्ट टर्म ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऐड करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए स्पेशल कॉलम दिया गया है ये वाला, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला दिया गया है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपको अलग से दिखाने की रिक्वायरमेंट आती है कि जो भी आपने सेल्स किया है
इक्विटी शेयर से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वैसे मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन सी इनकम आपको कहाँ पर दिखानी होती है कैपिटल गेन की, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो ITR 2 में मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं भी काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड करूँगा। ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर व्यू शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि सारे के सारे शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद के बाइंग है, इस केस में तो वैसा रियल में भी ऐसा है। उसके बाद जो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, उसकी वैल्यू यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेड है, इस केस में ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रेड यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है उसको मैं अभी यहाँ पर जो है अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू किस तरीके से एंटर करनी है, जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की आपने सेल किया, तो सेल वैल्यू परचेज वैल्यू सेम इसी तरीके से आपको मिलेगी। हर ब्रोकर के द्वारा इस टाइप का डाटा यहाँ पर आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी इनकम हुई है, और शेयर से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपये कैपिटल गेन की भी छूट मिल जाती है। तो जैसे अभी इस केस में 15,000 रुपये का सपोज करो कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म वाला, उस पर कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा, और अलग से इसमें जो स्केड्यूल ऐप है उसमें दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू से ज़्यादा जाती है तो फिर आपको अलग से रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद हम अदर सोर्स में यहाँ पर एक बार कवर कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करना है। इस बार ITR काफ़ी आसान है क्योंकि पहले इसमें 2 अलग अलग ईयर वाइज डाटा देना था, लेकिन इस बार जो है कंबाइंड डाटा एक साथ ही आपको एंटर करना है। बात करते हैं अदर सोर्स, तो अदर सोर्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको जो भी आपका डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, उसके अलावा कोई और अदर इनकम भी आप दिखाना चाहते हैं वो आराम से दिखा सकते हैं। तो ग्रॉस इनकम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये डिविडेंड का ऑप्शन देगा है 105 रुपीज़ का इसमें जो आया हुआ है डिविडेंड। उसके बाद यहाँ पर सेविंग का, डिपॉजिट्स का, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो सब आप दिखा सकते हैं। ये काफ़ी जो स्केड्यूल दिया गया है ये नॉर्मल टैक्स से रिलेटेड है, और इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज आप अलग से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है रेंट आता है मशीनरी से, वो भी आप आराम से दिखा सकते हैं। उसके अलावा जो गिफ्ट से आपको टैक्सेबल जो गिफ्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैल्यूज है जो कि यहाँ पर आप आराम से दिखा सकते हैं। इसके अलावा अदर का भी ऑप्शन दिया गया है। कमीशन इनकम के लिए भी आप यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में ऐड अनदर का ऑप्शन दिया गया है, तो कमीशन इनकम आप यहाँ पर आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 105 रुपीज़ का डिविडेंड है, इसका भी आपको बाइफर्केशन देना पड़ेगा। अगर आपने ऐड नहीं की डिटेल तो फिर यहाँ पर जो है आपको जो ITR है वो आपको फाइल ही नहीं करने देगा। जैसे हमने कैपिटल गेन में स्केड्यूल F फाइल करा था, इसमें भी यहाँ पर नीचे एक स्केड्यूल आता है, यहाँ पर उसको पॉइंट नंबर 10 कंसीडर किया जाता है। जो आपकी डिविडेंड से इनकम आ रही है तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी पीरियडिकली। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू एक जगह पर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। डिविडेंड की इनकम हमने कवर कर लिया यहाँ पर, और बाकी इसमें जो आपकी विनिंग लॉटरी की इनकम है वो सब यहाँ पर कवर है, तो वो भी आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। इसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल रहती है। इसमें जो सेकंड वाला यहाँ पर कॉलम रहता है इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट्स, एडिट पर क्लिक करेंगे, ये विनिंग वाली इनकम यहाँ पर आपकी आएगी, ठीक है। तो अभी हमने कन्फर्म पर क्लिक किया है। अब उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में पूरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग पूरी इनकम आपको चेक करना है। ITR फाइल करने से पहले अगर कोई भी टैक्स बनता है तो आपको जमा जरूर करना है। तो इसमें जो है अगर आपके पास GST नंबर है तो GST की टर्नओवर की डिटेल यहाँ पर आएगी। उसके बाद पार्ट BTI, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये सारी डिटेल्स को एक बार आप प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो आपकी ITR है वो प्रॉपर्ली सारे टैक्स को कैलकुलेट करेगी। देखिए इस केस में तो 0 टैक्स आ रहा है क्योंकि 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। फिर भी इससे पहले मैं आपको टैक्स वाला पॉइंट और बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये मिस कर देते हैं। टैक्स पेड में क्या है कि जो भी आपके TDS कटे हुए होंगे, सैलरी का TDS यहाँ पर आएगा, बाकी अदर TDS यहाँ पर आएंगे, कोई TCS है वो यहाँ पर आएगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है उसको क्लेम करना मत भूलिएगा। ऐड पर क्लिक करके सारी डिटेल क्लेम कर लेनी है। मैनुअली अगर आपका TDS अभी अपडेट नहीं हुआ है 26 डेज में, तो मैनुअली भी आप ऐड करके ITR फाइल कर सकते हैं कि जब तक वो इन द मीन अपडेट हो जाएगा तो आपकी जो ITR है सेट ऑफ होगी, ठीक है। तो टैक्स वाली जो डिटेल है वो जरूर आपको फाइल करनी है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम वाले ऑप्शन पर टिक करना है, प्लेस लिखना है, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ITR को प्रीव्यू कर लेना है, और लास्ट पेज पे आप जो है EVC के द्वारा अपनी ITR को सबमिट करेंगे। जो आधार OTP के द्वारा भी कर सकते हैं, बैंक EVC के द्वारा भी। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है GST इनकम टैक्स के, और अभी काफ़ी सारी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। चैनल पर बस फुल एजुकेशनल वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।